अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। O Allah, increase me in my knowledge. Yesterday we have read page number 51. The last line was left. Today we will continue from there. Okay, now he saw that the hard-working ants were enjoying the winter happily in their warm and cozy homes. ठीक है, उन्होंने हमने स्टोरी में पढ़ा था अब तक कि आंट्स जो हैं और ग्रास हॉपर वो जो है वो फील्ड में सब साथ रहते हैं और ग्रास हॉपर जो है वो इंजॉय करें समर के डेज़ में और वो आंट्स को टीज करें कि आप लोग भी काम ना करो और मतलब हमारे साथ इंजॉय करो। ठीक है, और तो लेकिन आंट्स जो है वो उनको कह रही कि समर जो है वो हमेशा नहीं रहेगा और समर की डेज़ जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और विंटर आ जाएगा, तो हम विंटर के लिए फ़ूड कलेक्ट कर रहे हैं, आप भी कर लो। लेकिन वो आंट्स की बात नहीं सुनते हैं और उसके बाद जो है वो लोग खुद उनको वो जो है अब समर के डेज़ ख़त्म हो गए और विंटर के डेज़ स्टार्ट हो गए और उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। उनके पास ना फूड है और वो सर्दी से भी परेशान है। अब उनको ख़्याल आया कि हम जाकर जो है वो आंट्स के पास जाते हैं और उनकी हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, he saw that the ants he saw that the hard working ants were enjoying the winter happily in their warm and cozy homes. उन्होंने देखा कि जो हार्ड वर्किंग आंट्स थी वो अपने घर में बहुत आराम से और अपने गर्म घर में बहुत आराम से और बहुत खुशी के साथ रह रहे थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ फूड फॉर द विंटर, उनके पास बहुत सारा खाना सेव हुआ था विंटर्स के लिए। The grasshoppers knocked at the ants' door and begged for some food. द ग्रास हॉपर्स जो हैं वो नॉक करती हैं आंट्स के डोर को और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कुछ खाने के लिए, कुछ फूड के लिए, कि मतलब हमें कोई फूड जो है वो आप दे दें ताकि हम खा लें, बिकॉज उनके पास फूड नहीं है। द आंट लाफ्ड एट द ग्रास हॉपर एंड सेड, आंट जो है वो ग्रास हॉपर, क्योंकि उस टाइम पे ग्रास हॉपर आंट्स पर हंसते थे, तो अब आंट जो है वो ग्रास हॉपर पर हंसते हैं और वो कहते हैं यू लाफ एट अस व्हेन वी वर कलेक्टिंग फूड, आप हम पर हंस रहे थे जब हम लोग फूड कलेक्ट कर रहे थे, एंड नाउ यू हैव कम टू अस फॉर हेल्प, अब आप हमारे पास आए हो मदद के लिए। हैव यू अंडरस्टूड नाउ दैट देयर इज़ अ टाइम टू वर्क एंड अ टाइम टू प्ले, अब आपको समझ आया कि वो टाइम था खेलने का या ये टाइम था काम करने का। द ग्रास हॉपर रिप्लाइड येस आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक, ठीक है, ग्रास हॉपर कहते हैं कि मतलब जो है मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है और मुझे जो है मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। माई फ्रेंड्स एंड आई वर सो फुलिश एंड केयरलेस, मेरे फ्रेंड्स और मैं जो है बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ और बहुत ज़्यादा केयरलेस थे कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल नहीं था। वी हैव बिकम इल एंड वीक, हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं और कमज़ोर भी। सो प्लीज़ हेल्प अस, क्या प्लीज़ आप हमारी मदद कर सकते हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको। द आंट्स टुक पिटी ऑन द ग्रास हॉपर, उनको आंट्स पे जो है वो रहम आ जाता है, आंट्स को ग्रास हॉपर पर रहम आ जाता है और वो उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सम फूड्स अमंग देम, और जो उन्होंने खाना सेव किया होता है वो फूड वो जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। द नेक्स्ट समर ऑल द ग्रास हॉपर वर्क टू स्टोर फूड फॉर द कमिंग विंटर, अब जो नेक्स्ट समर आता है उसमें क्या करते हैं ग्रास हॉपर्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं ताकि वो खाना सेव कर सकें जो अब विंटर आने वाला है उसके लिए। दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड स्पेंडिंग टाइम वाइजली, उन्होंने रियलाइज़ किया अहमियत हार्ड वर्क की, मेहनत की, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग्स की और अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की। ठीक है, ये जो ब्लू वर्ड्स अंडरलाइन हुए हैं बेटा ये आप लोगों ने अपनी कॉपी में एज ए न्यू वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, और बेटा इसमें जो बात की गई है कि हमें अपने टाइम को बहुत वाइजली स्पेंड करना चाहिए, तो आप लोग देखो कि अभी लॉकडाउन के डेज़ हैं तो ये टाइम बेटा खेलने की नहीं है, ये टाइम आपको अपने घर पर रहकर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है और अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा रीड कर देती हूँ आप लोग इसको ईजीली ताकि रीड कर सको। ही सॉ दैट द हार्ड वर्किंग ants were enjoying the winter happily in their warm and cozy homes. They had plenty of food for the winter. The grasshopper knocked at the ant's door and begged for the food sometime. The ant laughed at the grasshopper and said, you laughed at us when we were collecting food, and now you have come to us for help. Have you understood now that there is a time to work
and a time to play. The grasshopper replied, Yes, I have realized my mistake. My friends and I were so foolish and careless. We have become ill and weak, so please help us. Now, the ants took pity on the grasshopper and distributed some foods among them. Thus, next summer, all the grasshopper worked hard to store food for the coming winter. They realized the importance of hard work, planning for the future, and spending time wisely. Jazakallah.